ये जीवन ये आपके हवाले है। चाहे तो आप अपने महल की दासी बना लो, और कोई रास्ता हमारे लिए नहीं है। भगवान ने उन 16,100 कन्याओं पर कृपा की और भगवान ने कहा नहीं, मैं तुम्हें दासी नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें रानी का अधिकार दूंगा। इसलिए भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह किया, क्योंकि भगवान ने फिर 16,100 स्वरूप धारण किए और एक एक कन्या से भगवान ने विवाह किया। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,100 ये और 8 पटरानियां, तो भगवान के विवाह हो गए 16,108। अब भगवान के भगत बोले कि महाराज हमारे भगवान अगर 16,108 कर रहे हैं तो हम 8 तो कर ही सकते हैं। 8 नहीं भैया, तू 18 कर ले और पहले एक की पूर्ति कर ले, क्योंकि ईमानदारी से तो भैया एक की पूर्ति हो नहीं रही। और भगवान तो समर्थ हैं, इसीलिए हम आप भगवान समर्थ भगवान का हर कार्य नहीं कर सकते। और कहावत है ना कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। और भगवान ने 16,100 विवाह कैसे किया ये भी आपने देख लिया। वो मरने के लिए जा रहे थे, ऐसे के साथ भगवान ने विवाह किया। उन कन्याओं को सम्मान देने के लिए भी भगवान ने विवाह किया। अगर चाहते तो उन्हें दासी बना के भी रख सकते थे, लेकिन भगवान ने धर्म पत्नी अर्थात रानी का अधिकार दिया। तो भगवान का 16,108 विवाह हुए। फिर भगवान के जो पुत्र प्रद्युम्न हैं, उनका दूसरा विवाह हुआ रुक्मी के बेटी के साथ। अर्थात रुक्मी कौन है? रुक्मणी का भाई है। रुक्मी के बेटी के साथ प्रद्युम्न का दूसरा विवाह हुआ। और फिर प्रद्युम्न के पुत्र हुए जिनका नाम अनिरुद्ध हुआ। और अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी के पौत्री के साथ हुआ। एक बार नारद जी को लगा कि भगवान का इतना बड़ा परिवार है, चलो देख कर आए कि भगवान का गृहस्थ आश्रम कैसे चल रहा है। क्योंकि बात भी सही है कि जिसके घर एक पत्नी है वहां भी रोज झगड़ा होता रहता है। यहाँ तो भगवान के यहाँ 16,108 रानियां हैं। तो नारद जी ने देखा कि भगवान का गृहस्थ आश्रम देख कर आते। तो नारद जी गृहस्थ आश्रम देखने आए। तो भगवान के भक्त हैं नारद, तो नारद जी सबसे पहले रुक्मणी के महल में गए। तो वहां पर भगवान और रुक्मणी से कोई विचार विमर्श कर रहे हैं। और फिर रुक्मणी से आगे दूसरे रानी के यहाँ गए तो वहां देखा कि भगवान अपने छोटे छोटे बालकों को कुछ विद्याध्ययन करवा रहे हैं। और दूसरी रानी के पास गए तो वहां उन्होंने देखा कि भगवान स्वयं यज्ञ कर रहे हैं और अपने बालकों को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। आइए, ये हमारे सुशीला बंसल और उनके पति पधारे। आपकी जैसी ये सोसाइटी वैसे प्रतीक लॉरेट वहाँ पे भी कथा हुई थी कुछ समय पहले, इन सभी ने कराई थी। और हमारे शर्मा जी जो यहाँ पे पहले वहाँ पे थे।
तो नारद जी ने देखा कि भगवान तो इतनी रानियों के बीच भी आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। एक दिन की बात, भगवान रुक्मिणी के महल में बैठे हुए थे, तो भगवान के मन में रुक्मिणी के साथ विनोद करने की इच्छा हुई, मजाक करने की इच्छा हुई। और आज भी मनोविज्ञान कहता है कि पत्नी के साथ कभी आप विनोद भी करें, मजाक भी करें। ऐसा नहीं कि केवल प्रातः काल उठे, नहा धो के नौकरी पर गए, फिर आ गए, खाया पिया सो गए और दिन भर केवल नियम बताते रहे। और ये भी मनोविज्ञान कहता है कि कभी कभी पति पत्नी में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी होना चाहिए। बोले महाराज हाँ, लड़ाई झगड़ा भी होना चाहिए, लेकिन शर्त ये है कि कभी कभी होना चाहिए। ऐसा नहीं 2-3 दिन में एक दिन हो गई तो भैया फिर पति पत्नी कहाँ दिखेंगे? रजिस्टर ऑफिस में। क्यों कभी कभार क्यों झगड़ा होना चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं जब पति पत्नी में झगड़ा होता है ना, उस समय तो बड़ा क्रोध रहता है, लेकिन जब दोनों को मिलना होता है कि भैया आप झगड़ा खत्म करो, तो या तो पत्नी हाथ जोड़ती है और या तो पति हाथ जोड़ता है कि भैया गलती हो गई। और जब उस समय पति या पत्नी माफ करते हैं ना, तो उस समय प्रेम जरा दोनों में ज्यादा रहता है। तो कभी कभी झगड़ा तो प्रेम भी ला देता है, पर रोज का झगड़ा तो भैया घर से लक्ष्मी भी जाएगी, घर से शांति भी जाएगी और घर से हो सकता कभी घरवाली भी चली जाएगी। इसीलिए रोज का नहीं। तो आज भगवान जरा विनोद कर रहे हैं रुक्मिणी मैया से। तो भगवान ने कहा कि रुक्मिणी, तुमने अपने साथ बहुत अन्याय किया, तुमने अपने साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया जो तुमने हमसे विवाह किया। अरे तुम राजा की पुत्री थी और तुमको पाने के लिए तो बड़े बड़े राजा लालायित थे, लेकिन तुमने उनको छोड़ दिया और हमसे विवाह किया। अरे हमारा क्या है, हमारा तो इतना भी है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ, हम किसके पुत्र हैं ये भी पता नहीं है। कोई कहता है कि मैं देवकी वसुदेव का पुत्र हूं, तो कोई कहता है कि मैं यशोदानंद बाबा का पुत्र हूं। और देवी हमारे कार्य भी कोई बड़े श्रेष्ठ नहीं रहे, हम तो जन्म से ही चोरी करना चालू कर दिया। और गाय चराने वाले साधारण से हम, और हमारे साथ तुमने विवाह किया, तुमको पाने के लिए तो बड़े बड़े राजा। और भगवान कहते हैं कि देखो हम कितने डरपोक हैं कि डर के हम मथुरा से भागे तो समुद्र के अंदर नगरी बनाई और वहां हम रहते हैं। ऐसे तो डरने वाले हैं, तो ऐसे डरपोक के साथ तुमने विवाह क्यों कर लिया? और द्वारिका धीश तो कहने को हम हैं, लेकिन हमसे बड़े भैया बलराम बैठे हैं, तो तुम हमसे विवाह क्यों किया? ये तुमने अपने साथ ही अन्याय कर लिया। जब ऐसा भगवान ने मजाक किया तो रुक्मिणी मैया ने ये नहीं सोचा था कि भगवान विनोद कर रहे हैं। जब इतना कहा भगवान ने, तो मैया ये बात सुनकर बेसुध होने लगी, बेसुध होकर गिरने लगी। तो भगवान ने अपने 2 हाथों से रुक्मिणी को पकड़ा और भगवान ने फिर 2 हाथ और धारण किए। 2 हाथ से भगवान रुक्मिणी को पंखा झेलने लगे और 2 से भगवान ने रुक्मिणी को पकड़ा। थोड़े समय बाद जब रुक्मिणी को होश आया तो भगवान मुस्कुरा के बोले, पगली मैं तो तुझसे विनोद कर रहा था और तूने हृदय से ले लिया। रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु आप विनोद में भी कभी ऐसे नहीं कहना कि तुम मुझसे अलग हो जाओ। मेरे लिए आप क्या हो आप भी नहीं जानते,
आप कभी सपने में भी मत कहना कि रुक्मिणी कभी तुमसे अलग हो सकती है। अरे आप हमको मिले, हमारे लिए सब कुछ हमको मिल गया। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। तू है सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो न लागे जिया। तू है सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो न लागे जिया। तेरे रंग में रंगी मेरे मन की कली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। ऐसा भाव है रुक्मिणी का कि प्रभु आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। और यही भाव हमारे आपके भी अंदर हो, पति पत्नी के अंदर भी हो। विवाह के पहले जो भी जिसको भी हम चाहें, लेकिन विवाह के बाद जो भी है मेरा पति है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, अब जरूरत नहीं है। यही बात रुक्मिणी मैया कहती है, प्रभु आप कभी सपने में भी मत कहना कि मैं आपसे अलग हो जाऊं। आप मेरे लिए क्या हो आप भी नहीं जानते। तो भगवान ने कहा, पगली मैं तो केवल मजाक कर रहा था, विनोद कर रहा था। फिर भगवान ने ये विनोद की लीला की। ऐसे एक बार राम जी ने भी सीता जी से विनोद किया, मीठा विनोद किया। कहते हैं कि राम जी और सीता जी बैठे और दोनों ने अपने पैर सामने कर रखे। अब भगवान राम ने कहा, सीता मुझे लगता है कि तुम्हारे पैर से मेरा पैर अच्छा है, तुम्हारे पग से मेरा पग अच्छा दिख रहा है। सीता जी भी थोड़ा विनोद में थी, तो सीता जी ने कहा, नहीं प्रभु आपके पग से मेरा पग अच्छा है। राम जी बोले, नहीं तुम्हारे पैर से मेरा पैर अच्छा है। अब राम और सीता में अगर मीठा झगड़ा हो रहा हो तो इसका निर्णय कौन देगा? तो निर्णय देने वाले तो उनके निकट तो एक ही थे, लक्ष्मण, लेकिन थे छोटे। सो राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण, सीता कह रही कि मेरा पैर अच्छा है और मैं कह रहा हूं मेरा पैर अच्छा है। अब तू बता दे कि मेरा पैर अच्छा है या सीता का पैर अच्छा है।
लक्ष्मण ने कहा प्रभु सीता भी हमारे लिए बंदनी है, आप भी हमारे लिए बंदनी है, अब हम किसका कह दें कि अच्छा है? अगर मैं सीता मैया का कहता हूं तो आप नाराज होगे, और आपका मैं कहता हूं तो सीता मैया को बुरा लगेगा। तो महाराज आप ही दोनों निर्णय कर लो, मुझे बीच में मत डालो। पर भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मण, तुझे न्याय देना पड़ेगा। अब तू न्याय की गद्दी पर है, ये मत सोच तू मेरा छोटा भाई, तू जो न्याय देगा हमें मान्य है। तो लक्ष्मण ने जब ऐसा कहा, सीता ने भी कह दिया ठीक है लक्ष्मण, तुम जो न्याय दोगे हमें मान्य है। तो लक्ष्मण ने क्या किया, सीता की तरफ उंगली करी, फिर राम जी के पैर की तरफ उंगली करी, सीता के पग की तरफ उंगली करके बोले इस पग से ये पग अच्छा है। फिर उन्होंने फिर कहा कि इस पग से ये पग अच्छा है, राम जी के पैर की तरफ उंगली करके कि इस पग से सीता जी का पग अच्छा है। जब ये कहा तो सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गई और बोली देखो लक्ष्मण ने न्याय कर दिया कि आपके पद से मेरा पद अच्छा है। तो लक्ष्मण ने कहा कि मैया मेरी बात को समझो, पहले मैंने कहा कि राम जी के पग से तुम्हारा पग अच्छा है, तो सीता ने कहा मैं यही तो कह रही हूं कि मेरा पैर इनके पैर से अच्छा है। लक्ष्मण ने कहा कह तो मैं ही रहा हूं लेकिन समझ आप नहीं रही हो। बोले क्या समझाना चाह रहा है? उन्होंने कहा कि राम जी आपके पति हैं और मैं बोल रहा हूं इस पति के पद से तुम्हारा पग अच्छा है, मतलब आपके पति का जब तक पग अच्छा है ना तभी तक तुम्हारे पग की कीमत है, तभी आपका पग अच्छा होगा। अगर कभी इस पग को कुछ हो गया ना तो आपका पग भी बेकार है। तो पति और पत्नी का ऐसा प्रेम हो कि पति के साथ कुछ बुरा होगा तो पत्नी को ही चाहेगा, पत्नी के साथ कुछ हुआ तो पति को चाहेगा। कहते हैं ना कि दिखने को दो होते हैं, वास्तव में एक हो जाते हैं। परमात्मा ने प्रकृति बनाई है, पुरुष और स्त्री जब एक होते हैं तब एक माना जाता, नहीं तो दोनों आधे आधे हैं। तो भगवान का बहुत ही सुंदर गृहस्थ आश्रम चल रहा है और भगवान के जो बालक हैं उनका भी विवाह हो रहा है। जो भगवान के पोते हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी के पोती के साथ हुआ। क्या हुआ कि द्वारिका से बारात चली